राम दोस्तों, घर में खुशहाली लाने के कुछ बहुत ही सरल उपाय, अगर इन उपायों को आपने जीवन में अपना लेते हैं तो कहते हैं कि घर में खुशहाली सुख समृद्धि बहुत जल्दी आती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है। दोस्तों, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पेड़ नहीं लगाएं। दोस्तों, नहीं उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू को हमेशा दोस्तों छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज़ निश्चित रूप से ही ऐसी व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें, वरना भाग्य और क्रम पर जाले लगने लग जाते हैं। दोस्तों, और जीवन में बाधा आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर उस पर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गुआ आदि की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है। दोस्तों, तथा बीमारियां दूर होती हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य करना चाहिए या भजन लगाना चाहिए। इससे देवी शक्ति की कृपा बनती है। नंबर 6, पहली रोटी दोस्तों गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे दोस्तों पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है दोस्तों, उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु का दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार के सामान को घर से बाहर रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। नंबर 9, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए दोस्तों घर के
रत्न कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोण में एक लाल बल्ब जलाकर रखें और हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में धन टिका रहता है दोस्तों। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा रहे हैं या खाना खा लें तो रसोई की सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है दोस्तों कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते व इधर उधर बिखरे या उल्टी सीधी करके नहीं रखना चाहिए चप्पल जूतों को दोस्तों। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और घर में दरिद्रता का निवास होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मक का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 13 दोस्तों, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे अशुभ माने जाते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार न दे, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है दोस्तों। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषध गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 15, कहते हैं दोस्तों कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी होने पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं दोस्तों तो इसी दिशा में कई और पौधे भी लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे घर में दोस्तों सुख शांति आती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे ज़रूर मारे जाने चाहिए दोस्तों, कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इससे साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए।
किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। और घर के बाहर उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे, वृक्ष नहीं लगाएं, इससे नेत्र संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी न लगाएं दोस्तों, इससे घर की बरकत चली जाती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय। आपको यह उपाय कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बागेश्वर धाम सरकार।